सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती, याद रखिए, वही गर्लफ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत की जिस पर पहले दिन से परिवार उंगली उठा रहा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पर सवालों का फंदा तो कस रहा है सीबीआई की तरफ से, लेकिन उससे पहले वो उन तमाम लोगों से पूछताछ कर लेना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण कड़ी थे सुशांत और रिया के बीच। मोहब्बत का एक अफसाना बॉयफ्रेंड की मौत और गर्लफ्रेंड पर उठे सवालों के फंदों में फंस गया है। इसीलिए सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से सीबीआई जल्दी ही पूछताछ कर सकती है। सुशांत के परिवार वालों का पहले दिन से ही आरोप है कि सुशांत की हत्या हुई है और उसमें सबसे बड़ी आरोपी है रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। हम कहते हैं कोई निर्दोष है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लगता है कि मैं दूध का धुला हुआ या दूध की धुली हुई है, हम पर कोई आरोप नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसको किसी डरने की जरूरत नहीं हो। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, उसको सामने ललकारते हुए आना चाहिए। जो पूछना हो पूछ लो। सीबीआई वैसे तो रिया से कई अहम सवाल पूछ सकती है, लेकिन इन सवालों पर ज्यादा नजर रहेगी कि 8 जून को वो सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई थी। क्या सुशांत से परेशान होकर रिया ने छोड़ा था, जैसा उसके वकील मान शिंदे ने बयान दिया? फिर महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट में रिया ने क्यों कहा कि वो छोड़कर आ गई है? रिया ने सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया? रिया ने सुशांत से ब्रेकअप की बात महेश भट्ट को क्यों बताई? क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत से ब्रेकअप किया? 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। उसी दिन उसने फिल्मकार महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट में जो कुछ कहा था, उससे लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही सुशांत का घर छोड़ दिया था। बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। फिल्म जलेबी की आशा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को जलेबी बना दिया। सुशांत के पिता का आरोप सीधे रिया पर है। उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई। लड़ाई लगवाने का बात तो खुद ही कह रही है, अपने उन्होंने स्टेटमेंट में जारी किया कि उन्होंने लड़ाई लगवाई भाई से, एक बहन की। तो इसलिए ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। हो सकता है उनको किसी ने प्लांट भी किया हो सुशांत की जिंदगी में, सुशांत के करियर को बर्बाद करने के लिए। सीबीआई के पास रिया से पूछताछ के लिए और भी कई अहम सवाल हैं जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सुशांत के साथ रिया अक्टूबर में यूरोप टूर पर गई थी। आखिर उसमें क्या हुआ जो आने के बाद सुशांत डिप्रेशन के शिकार हो गए? साथ ही रिया ने क्या सुशांत के घर वालों को उनसे मिलने से रोका? एक बड़ा सवाल यह भी है कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ को क्यों बदल दिया था? वैसे रिया की यूरोप यात्रा के बारे में ईडी भी पूछताछ करने वाली है कि उस दौरान क्या क्या खर्च हुआ था। साथ ही सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने पैसे का गड़बड़झाला किया है। लेकिन जब शिकंजा कसा तो रिया कहने लगी कि वो पाक साफ है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट का रिक्रिएशन तो शुरू कर दिया, सुशांत के साथ वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी, लेकिन सबकी नजरें रिया से पूछताछ पर है, क्योंकि रिया सिर्फ सुशांत के फ्लैट में ही नहीं, उसके दिल में भी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को जूस पीने के बाद सुसाइड किया, या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे इस्तेमाल किया गया सच पर पर्दा डालने के लिए? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई सारी खामियां हैं। अब सीबीआई एम्स की टीम के साथ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच को सामने लाया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर उनका कत्ल हुआ? अगर सुसाइड किया तो फिर सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला?
अगर हत्या हुई तो कातिल कौन है? ये कुछ सवाल हैं जिनकी पड़ताल में जुटी है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद उनके कुक नीरज और करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है। मुंबई पुलिस को सुसाइड की बात सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने ही बताई थी, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सुशांत ने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी की तो कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला, जबकि वो हर बात को डायरी में नोट करते थे। ऐसे में शक की सुई सिद्धार्थ पिठानी की तरफ घूम रही है, जो कमरे में सबसे पहले पहुंचे थे। सुशांत की डेड बॉडी के पास किसी प्रकार का भी सुसाइड नोट ना मिलना अपने आप में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले अंदर पहुंचे थे। उन्होंने सुशांत की बॉडी उतारी थी, ऐसा उन्होंने कहा। हो सकता है कि उस वक्त उनको वहां पे किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मिला हो जो रिया के खिलाफ हो, जिसमें जो लिखा गया हो रिया के खिलाफ लिखा गया हो। और सिद्धार्थ पिठानी रिया का अच्छा दोस्त है, तो हो सकता है कि रिया को बचाने के लिए उसने उस सुसाइड नोट को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया हो या कहीं संभाल के रख लिया हो। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की कहानी में तमाम पेचोखम है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कई ऐसी खामियां हैं जिससे शक और गहरा होता है। सुशांत की गर्दन में 33 सेंटीमीटर लंबा निशान था। आमतौर पर यह यू शेप में होता है, जो गले पर रस्सी या ऐसी ही किसी चीज से भारी दबाव पड़ने पर बनता है। लेकिन सुशांत की गर्दन में निशान टुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे था। गले के दाहिनी तरफ 1 सेंटीमीटर का मोटा निशान था, जबकि बाईं तरफ 3.5 सेंटीमीटर का निशान था। सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम बनाई है, जिसे रिपोर्ट भेज दी गई है। एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम हत्या की आशंका के अलावा सुशांत के शरीर पर मिले निशान का सबूतों से मिलान भी करेगी। सुशांत के डिप्रेशन के इलाज में जो दवाएं दी जा रही थी, उनका भी लैब में टेस्ट किया जाएगा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। कूपर अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। इस पर भी सवाल उठाए गए थे कि जब पास में दूसरा अस्पताल था, तो फिर नजदीक के अस्पताल की बजाय कूपर अस्पताल शव को पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया।